नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, ये है रुक्मणी पब्लिकेशन के 3200 का पार्ट 17। हम पूरे के पूरे 16 पार्ट्स कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 321 से 340 क्वेश्चंस तक। 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, पहले खुद से उस क्वेश्चन को करिएगा, फिर मेरा अप्रोच देखिएगा। अगर मेरा अप्रोच अच्छा लगता है तो उसको अडॉप्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। इस तरीके से पूरा वीडियो करिए और अपनी जो तैयारी है उसको भी परखिए और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, कलर में चेंज कर लेता हूं पहले। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सपोज ये है मेरा क्या, दीवार, और इससे 20 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है। तो सीढ़ी तो ये होगी ना, कितनी, 20 मीटर की है ये। ठीक है, और कितने का कोण बना रही है, 60 डिग्री। अगर ये 60 का कोण बना रही है तो ये क्या होगा, ये होगा √3 और ये होगा 1। तो और ये क्या होगा, ये होगा 2। अगर 2 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10। और यही तो पूछा गया, ये है ना 10। तो यही तो पूछा गया है, दीवार से, ये हो गई दीवार, दीवार से सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को साथ में मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं विद द एफिशिएंसी ऑफ हाउ मच, 8 and 5। ठीक है, तो देखिए दोनों मिलकर मतलब 8 + 5 मतलब कितना होगा ये, 10 13, टोटल काम कितना हो गया, 13 काम। कितने दिनों में मिलके किया, 40 दिनों में। अच्छा, ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। इसी काम को ए की एफिशिएंसी क्या है, 8। समझ में आ गया, 5 मतलब कितना हो गया, ये 65 वाला आंसर, 65 डेज। ऑप्शन नंबर। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 72, 74, 75, 60, 76, 75, 74, इन सब का क्या निकालना, बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है, मोड। इंग्लिश में बोलते हैं मोड, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा। देखिए 72 कितने बार आ रहा है, एक 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 एक, 1 टाइम ही है। ओके, 74 1 2 2 बार ही आ रहा है। 75 1 2 3, चलिए 75 तो एक दावेदार हो गया, 74 और 72 खत्म हो गए, है ना। तो अभी 75 73 कितनी बार आ रहा है, देखिए 73 आ रहा है, 1 2, मतलब कौन जीत गया रेस में, 75। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। समझ गए। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई तो 900 रुपए अधिक प्राप्त होते। समझे। तो बोल रहा मूलधन ज्ञात करिए, मतलब कितने वर्ष की कहानी है, 6, और अधिक कितना बढ़ रहा है, 3%, मतलब 6 × 3, क्योंकि ये साधारण ब्याज वाला है। 3 छक्के 18, मतलब 18% की वजह से ही कितनी की वृद्धि हुई, मतलब 900, मतलब 18 की वैल्यू क्या होगी, 900, और 100% की निकाल दो, हो गया आपका आंसर 900 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय, तो ये कितना गया, 5000 वाला आंसर। ऑप्शन नंबर। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की मध्यिका। मध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आरोही या तो अवरोही क्रम से सबसे पहले सीरीज को जमा लीजिए, फिर जो बीच वाला होगा उसको कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, वही होगा क्या, मध्यिका। कितने पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब चौथा वाला होगा मध्यिका। 3 इस तरफ होंगे, 3 इस तरफ होंगे, हो गए 7, और बीच में आएगा चौथा वाला। तो आई है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही में जमाते तो सबसे पहले आएगा 11।
उसके बाद 11 से जस्ट बड़ा कौन है, 23 है। उसके बाद कौन है, 23 के बाद 25 है। उसके बाद कौन है, 26 है। तो कौन हो गया, 26, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष के बाद 20% के वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए अर्धवार्षिक रूप से, और 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष मतलब में अर्धवार्षिक रूप से मतलब कितने बार होगा, 4 बार प्रीमियम देना पड़ेगा। कितने बार, 4 बार, है ना, क्योंकि अर्धवार्षिक है मतलब साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार। और क्या बोल रहा है, 20% वार्षिक है मतलब 20 का क्या हो जाएगा, 10, मतलब 4 बार 10% के रेट के हिसाब से कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला केस। तो आइए लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टू द पावर n मतलब लगा दूं 4। सो प्रिंसिपल कितना है, 80,000, रेट 1 प्लस 4 रेट हो जाएगा 10% का, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 और टू द पावर 4। तो देखिए 80,000, एक और जीरो लगा दो, 80,000 ये हो जाएगा 110/100 मतलब 11/10। तो 11/10 को क्या लिख दूं मैं, 4 बार लिख दूं। तो देखिए तो क्या हुआ, 4 शून्य से 4 शून्य गए, ठीक, ये गया। तो क्या हुआ, 121 इंटू 121, 121 इंटू 121 और इंटू 8 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 117128, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20, समझिएगा। सो 8 का प्रथम क्या होगा, 1, फिर क्या होगा 16। तो ऐसे करके 8 कॉमन ले लूं तो औसत बोल रहा है। तो 8 1 प्लस 2 प्लस कहां तक जाएगा, ये 20 तक, 20 गुणकों तक जाएगा। समझ में आ गया, ओके। अब देखिए यहां पे मैं फॉर्मूला लगा लूं, जब सीक्वेंस वाइज कोई ऐड होता है तो उसके सम निकालने के लिए क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। फॉर्मूला आपको पता है, n कितना है, 20 है, 20 इंटू 21/2, इसका मतलब 10, इसका मतलब क्या होगा 210, मतलब इतने की जो वैल्यू है ये होगी 210 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो ये निकल जाएगी पूरे की आ जाएगी वैल्यू। लेकिन क्या पूछा है, औसत, मतलब औसत पूछने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑब्वियसली 20 है क्योंकि 20 गुणकों का बोला था। ये हुई कहानी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2 से गया 4, तो ये कितना, 4 के 4 और 8, 84, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो पी की औसत गति देखिए, पी पहले घंटे 50 की स्पीड से चला, 1 घंटा मतलब कितना चल गया, 50 किलोमीटर चल गया। फिर दूसरे और तीसरे घंटे मतलब अगले 2 घंटे में, मतलब दूसरा घंटा और तीसरे घंटे में 70 से चला है, मतलब 70 140, मतलब टोटल तो भैया इतना चल गया, ठीक है। और पहले बार में कितने की स्पीड में चला था, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है क्या पूछ रहा है, गति पूछ रहा है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो भैया ये हो गया टोटल, अपॉन टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यहां पे मैं सीधा का सीधे 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कैसे लिखा, डिस्टेंस भी 50 है, स्पीड भी 50 है, 50 से 50 गया 1, ठीक, और मतलब 1 आवर, और यहाँ पे भी 1 आवर प्लस 1 आवर। समझ में आया। तो क्या हो गया, ये 190 और डिवाइडेड बाय हो गया 3, ये 60 से ज़्यादा है, और यहाँ पे है 0, और ये कटने वाला नहीं है, 3 से ज़्यादा मतलब कोई 60 से ऊपर होगा, 0.33 होगा। एक ही ऑप्शन नंबर बी, 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि x393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या x का मान क्या होगा। आपको पता है अगर 11 से विभाजित करना हो तो
ऑड नंबर का सम, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम या तो दोनों में 0 का डिफरेंस होना चाहिए या फिर उनके बीच में 11 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है x + 9 और यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। यहाँ पर है 6 और यहाँ पे है 9। तो देखिए इस 9 को अगर मैं बढ़ा दूं, क्या बढ़ाऊं, जिससे 6 जोड़ के मैं प्लस करूं तो वो हो जाए 11 का डिफरेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बढ़ाना पड़ेगा मुझे बढ़ाना पड़ेगा +8 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 17 और 11 और 17 के बीच में, सॉरी 6 और 17 के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 11 का। मेरी कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। तो 17 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 के साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा 8। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, ठीक है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, ठीक है। अच्छा, बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से देखिए, 85 और 58, देखिए 85 अगर हुआ और बदलने के बाद कितनी हो जाएगी 58। क्या 27 का डिफरेंस आ रहा है? 2 और 7, बिल्कुल 27 का डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है ना 27 का डिफरेंस। अच्छा, अब बोल रहा है, देखिए 27 घटा दूंगा अगर मैं -27 तो देखिए उलट गए, कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अभी आगे क्या बोल रहा है, बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। मतलब ओरिजिनल संख्या ये है, बदली हुई संख्या क्या हो जाएगी 58। ऐसे ऑप्शन पकड़ के चलना है, तो ऑप्शन के नंबर डी, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का तरीका इसका डिफरेंट होता है। ये सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है, 2 अंकों की योग 13 है, तो ऐसा क्या होगा ना, उसमें मुझे लेना पड़ेगा यूनिट डिजिट जो होगा वो x। तो यूनिट डिजिट अगर x है और आपका क्या बोलते हैं जो 10 डिजिट वाला होगा उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा 13 - x, तभी तो उन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 13 बचेगा, ऐसा लेना पड़ता है। फिर दूसरी कंडीशन दी जाती है कि ये देखिए, फिर इन दोनों को क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 10, और इसमें और उसमें डिफरेंस होता है 27 का, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में हो जाता है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ करना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु। देखिए 3 वर्ष बाद, यहां पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें +3 जोड़ू और वो किसी नंबर की तिगुनी हो जाए? देखिए 13 तो किसी का तिगुना नहीं होता, 39 जरूर किसी का तिगुना होता है। किसका होता है? इट इज द 3 टाइम्स ऑफ हाउ मच, 13 है ना। तो देखिए 13 का 3 गुना हो गया। क्या 35 किसी का 3 गुना होता है? नहीं होता है। क्या 43 होता है? नहीं होता है। तो लगा दो ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया। कुछ नहीं सोचना है, ऐसे छोटी छोटी चीजें पकड़नी है आपको, लंबा कोई चीज नहीं पकड़ना है। देखिए बड़ा चीजें नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग? देखिए सपोज इसमें क्या करेंगे, सपोज ले लेंगे सन और फादर, ठीक है, एक्स लेके बनाते हैं ये। तो सपोज इसमें मैं ले लूँ सन की जो एज है वो एक्स, और इन दोनों में क्या है 26 वर्ष का क्या है डिफरेंस है, तो इसको लेना पड़ेगा फादर को x + 26, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x + 3 और यहाँ पे हो जाएगा x + 29, है ना। तो अब ये हो गई कहानी। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ दिमाग लगाना है
कि 3 गुनी करनी है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 29 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, 3 गुनी मतलब 3/1 है ना। अब सॉल्व करो, ये करो वो करो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा क्या 30। इसमें x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, और फिर 10 को इसमें जोड़ दोगे तो पिता की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी 36 वर्ष। लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना है जब मुझे इतनी छोटी सी चीज़ों से पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे किराए मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का किराए मूल्य क्या है। समझ में आया। 160 रुपए था, ठीक है, उसका क्या अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। इस पे 10% की क्या दे दी, छूट दे दी, मतलब क्या हो गया 16 छूट दे दो। अगर मैंने इससे 16 छूट दे दिए तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू 144। लेकिन ये जो 144 है ये क्या है, 20% प्रॉफिट है। इसका मतलब ये क्या है, प्लस 20% प्रॉफिट है। इसका मतलब वस्तु का किराया मूल्य क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 120। देखिए ना, 12 और 12 24, इस पे 24 जोड़ेंगे तो आ गया ये 144। तो वस्तु का किराया मूल्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 120 रुपीज। देखिए, इनको क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा माइंड को खोलिए और सोचना चालू कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज के दर से 2 वर्षों में 1200 रुपए है, ठीक है। उसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष में, चक्रवर्ती ब्याज ना, साधारण ब्याज के दर से क्या बोल रहा है, 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के दर से 2 वर्षों में 1290 रुपए मिलता है। अच्छा, 90 की बढ़ोतरी हो रही है। मूलधन कितना होगा, देखिए 2 वर्षों में 1200 रुपए मतलब 600। अच्छा, अब ये जो 90 रुपए एक्स्ट्रा आया है वो ऑब्वियसली पहले वर्ष का ही जो है 90 है ना। अगर मैं पता कर लूं ये जो 90 है 600 का कितने परसेंटेज है तो मुझे रेट पता चल जाएगा 6। इसका मतलब रेट आ गया 15%। लेकिन ये 15% किस लिए है, 1 ईयर के लिए। लेकिन 1 ईयर के लिए है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना 2 ईयर के बाद इतने रुपए मिल रहा है, मतलब 2 ईयर मतलब 15 15 30, मतलब 30% की जो वैल्यू है वो है 1200 की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1200 बटे 30 इंटू 100 मतलब 4 वाला केस, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से ये क्वेश्चन देखिए। आई कैन गिव यू गारंटी दैट यू विल गेट टू नो, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है। यदि 10% छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का किराया मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। 320 पर 10% का छूट देता, मतलब ऑब्वियसली 90 में बेच रहा है, जिसका बराबर क्या है, उस वस्तु के किराए मूल्य से उसको 20% लाभ मिलता। अगर किराए मूल्य 1 से 20% लाभ मिलता मतलब 120% पे अगर उसको बेच रहा है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज कैंसिल हो गया। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। सो x की वैल्यू निकल जाएगी 320 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 120। तो कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 8। सो ये कितना हो गया 240 रुपीज, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर बोल रहा है उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। सो टोटल काम बराबर टोटल काम, ठीक है। सो इसमें टोटल काम कितना होगा, 30 लोग हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा हो गया, 16 दिन में। दूसरे वाले केस में क्या है, 40 आदमी हैं, 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, 1 दिन में। x की वैल्यू निकालने के लिए आ गया ये नीचे 40 इंटू 6, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, नहीं।
चलिए शून्य से शून्य गया, इससे गया ये कितनी बार, 4 बार, और 3 इससे गया ये हो गया 2, इससे गया ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई भैया 10 दिन, 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, P Q का क्या था, 3:2 था। कितने साल पहले, 6 साल पहले। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। कितने साल बाद, 4 साल बाद कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। P की आयु कितनी है, देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 1। कितनों साल बढ़ा लो, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सेम है। अब देखिए -6 से +4 में गया, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई, 10 की बढ़ोतरी हुई, है ना। यहाँ देखिए तो 2 से 5 हो गया, मतलब 5 की बढ़ोतरी हुई, या 3 से 8 कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई, मतलब 5 का बराबर क्या है, 10 है, तो 1 का बराबर 2 होगा। और P का उम्र इसके हिसाब से 3 × 2 मतलब हो जाएगा 6 वर्ष। लेकिन ये 6 वर्ष पुरानी कहानी है, तो P की आयु कितनी होगी, 6 + 6 प्रेजेंट में आने के लिए, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 12 ईयर्स, 12 वर्ष। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि R 0, 1, 9, 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए R 0, 1, 9, मैंने आपको बताया था या तो इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो। यहाँ देखिए क्या है, R+1 और यहाँ क्या है, 9। अब मैं इसमें क्या करूं, इसमें क्या जोड़ू R में, जिससे 9 तो बन गया, 0 तो मैं बना नहीं सकता। बना सकता हूं क्या, जी बिल्कुल बना सकता हूं, वही सबसे ज्यादा पास करेगा। तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए ये तो 9 है, तो 1 के साथ मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि 9 बन जाए, ऑब्वियसली 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 + 1 9, और 0 + 9 9, so 9 - 9 is 0, condition is satisfied, so what we get in the answer, option number D। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या याद कीजिए। समझ में आया। तो 2 संख्या वाली का अंक क्या है, 9 है, इसमें सारे ही 9 वाले हैं। जब संख्या अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो 45 कम हो जाता है। इसका मतलब बड़ा वाला होगा 72 और 27, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है। ठीक है, अब बोल रहा है, चलिए 72 वो सपोज ओरिजिनल नंबर था, बदल दिया तो देखिए 45 कम हो गया, बिल्कुल राइट, पहला कंडीशन सही है। तो बोल रहा है बदली हुई संख्या, तो क्या हो जाएगी, बदली हुई संख्या 72 हो जाएगी। तो लग जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 पैसे, 10 पैसे और 10 पैसे का कुल 90 सिक्के, 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल 7 रुपए है और इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज 5 पैसे और 10 पैसे की कहानी है। सपोज 5 पैसे अगर x होते, x नंबर में होते, और टोटल कितना था 90, तो 10 पैसों वाली कहानी कितनी थी, 10 पैसे की 90 - x। समझ में आ गई ये कंडीशन। अब देखिए 5x कितने 5 पैसे वाले, है ना, ये उनकी वैल्यू हो गई। ठीक है, प्लस, ठीक है 90 - x, ये कितने वाले, 10 वाले। ठीक है, कहानी हो गई ये किसके बराबर है, 5 पैसे के बराबर है, मूल्य 5 रुपए के बराबर है, इज इक्वल टू हाउ मच, 7। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम जो है एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम 100 को जो है ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते, तो नीचे का 100 हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 900 - 10x, और यहाँ हो जाएगा क्या, 700। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, और इधर हो जाएगा ये। सो 5x बराबर हो जाएगा 200, x बराबर आ जाएगा 40, x बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, नॉट 400, इट्स 40, राइट, 40। ओके 40 है ना। तो कितने सिक्के थे, 5 रुपए के, मैंने क्या माना था, एक, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक बंद लकड़ी के आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, बहुत बढ़िया, जिसकी बाहरी आयाम इस प्रकार है, लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है। बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, देखिए ये है सपोज आयताकार बॉक्स, इसमें क्या है, इसमें 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बनाया बाहरी आयत इस प्रकार है, मतलब ये मोटी लकड़ी है जो कितनी की है 1 सेंटीमीटर की। अगर ये होगी तो ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी, और मेरे तरफ आपके तरफ जो निकल के आ रही है वो भी 1 सेंटीमीटर की होगी। इनके डायमेंशंस दिए हुए हैं 22, 17 एंड 12। अब देखिए अगर यहां से 1 सेंटीमीटर कम किया तो यहां से भी 1 सेंटीमीटर कम करना होगा, यहां से 1 सेंटीमीटर कम किया तो यहां से भी 1 सेंटीमीटर, हाइट में भी उस तरफ आपके अपोजिट तरफ भी 1 सेंटीमीटर जाएगा और आपके तरफ भी 1 सेंटीमीटर जाएगा। इसका मतलब इस आयामों से 2-2 सेंटीमीटर कम कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो उनकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, आयाम निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या कंडीशन आ गया 20, यहां से क्या कंडीशन आ गया 15 और यहां से क्या कंडीशन आ गया 12। सो क्या हो गया ये, सॉरी 10, 12 से 2 चले जाएंगे 10, तो ये क्या हो गया 30 वाली कहानी, मतलब 3000 वाली कहानी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया 340 तक। अगर आपको समझ में आया है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे 3200 का सेट लाता रह रहा हूं, रेगुलर हूं। आप भी रेगुलरिटी मेंटेन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना वीडियो ला रहा हूं और लाता रहूंगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।